इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में नाला की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में भी मौसम अबरालूद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की मनमानियां। मुहर्रम अल हराम में मजालिस और जुलूस के रूट्स के कामों पर करप्शन का इंकशाफ। यौम आशूर से कबल MOI MCL ने पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट्स और जनरेटर्स का कोई टेंडर जारी नहीं किया। कराची में भी मौसम अबरालूद। सुबह सवेरे शहर में बादलों के डेरे, कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। अंदरूनी सिंध, थरपारकर, उमरकोट, सांखड़, खैरपुर, कशमोर, सखर और घोटकी में चंद मुकामात और साहिली इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तानी कौमी तरानी की गूंज। मुल्क के लिए तारीख रकम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। अरशद नदीम ने जेवलिन फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम किया। कौमी हीरो ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मेडल्स पहनाने की तकरीब में कौमी तरानी के मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम हो गई। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल को कौम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम कामयाबी से नवाजा। ये मेरे वालिदैन की और पूरी कौम की दुआएं हैं। आप सब का शुक्रिया। ये गोल्ड मेडल पूरी कौम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा है। पच्चीस करोड़ अवाम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए और गोल्ड मेडल का ऐलान। सिंध और पंजाब के गवर्नर्स भी 20-20 लाख देंगे। मारूफ गुलकार अली जफर का भी अरशद नदीम को नकद 10 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान में बांग्लादेश तर्ज के शदीद एहतजाज का खदशा। नेक्टा ने एक मखसूस सियासी जमात से मुतालिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खत लिख दिया। खत में नेक्टा ने मखसूस सियासी जमात की बांग्लादेश के तर्ज पर तलबा के जरिए तहरीक चलाने से मुतालिक खबरदार किया है। मखसूस सियासी जमात बांग्लादेश के तर्ज पर तलबा के लिए जरिए एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकती है। सूबाई हुकूमतों के महकमा दाखिला को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। पार्लियामान में एक इदारे की मुदाखलत का शिकवा। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इंसाफ भी देती है और डैम भी बना सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। PTI को सीटें ऐसी दी गई जैसे कोई टॉफी हो। एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया कि पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी अदालती फैसले की वजह से शुरू हुई। मैं मौसस मेहमानाने गिरामी की वजह से यहाँ बहुत कुछ बोलना चाहता था मगर नहीं बात की। ऐवान के तकाज़ों को जानता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज़। ऐवान में बोले, बिलावल भुट्टो ने जिस तरह बात की वो साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके, उन्हें जेब नहीं देता था। लगता है उनको परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई है। हुकूमत का गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बशीर मेमन के नाम पर इत्तेफाक हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज में गवर्नर सिंध को तब्दील कर दिया जाएगा।
तब्दीली की खबर आते ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद चले गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी गवर्नर की तब्दीली पर स्टैंड लेने का फैसला। चेयरमैन एमकेएम के मुताबिक अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो फिर एमकेएम क़यादत बैठेगी और अपना फैसला और लाहे अमल बनाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाला हुआ है। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। मागला नेशनल पार्क में कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो मागला नेशनल पार्क से रेस्टोरेंट हटाने चले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ ही निकल आई हैं। कौमी असासे का तहफ़्फ़ुज़ हुक्म क्या जारी किया तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। हुकूमत ने अदालती अहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी की है। लगता है अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मुआहदे में बिजली की कीमत में कमी की बात शामिल है। वुज़रा ने मुज़ाकरात में तस्लीम किया कि IPPs के मसाइल मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में जलसे के शुरका से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों जमातों ने IPPs से मुआहदे किए। इनके मफादात जुड़े होते हैं, इसलिए मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलाएंगे। आइंदा हफ्तों में कौम को बिजली की कीमत से मुतालिक खुशखबरियाँ मिलेंगी। वजीर पावर डिवीजन अब्बास लगारी का दावा। बोले, टास्क फोर्स तमाम IPPs की पैदावारी सलाहियत का जायजा ले रही है। 1.5 माह से काम कर रहे हैं कि हमें किस IPP की कैपेसिटी की ज़रूरत है। गुज़श्ता रोज़ पावर डिवीजन की वजाहत के बावजूद गलत खबर चलाई गई कि बिजली महंगी हुई है। मुल्क में महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा। 0.30% इजाफे से महंगाई की शरह 17.96% हो गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा और 7 की कीमतों में कमी, जबकि 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहानुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हो गए। छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। ईरानी जर्नल ने हमास सरबरा को पैगाम पहुंचा दिया। अल-कुद्स फोर्स के सरबरा का हमास सरबरा के नाम पैगाम। शहीद इस्माइल हनिया के खून का हर हाल में बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई के वाज़ेह हिदायत है कि ईरानी सरजमीन पर बहने वाले खून का बदला लेना है। सख्त इंतकाम से सहूनी हुकूमत का मनहूस वजूद खत्म हो जाएगा। जनरल क़ानी का दावा। इसराइल, अमेरिका, मिस्र और कतर के सफारती दबाव पर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया। उधर हमास के नए सरबरा ने फिलवक्त कोई जवाब नहीं दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी फौज के खान यूनिस, जबालिया, दीर अल बला और रफा पर हमले। 35 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मशरक़ी खान यूनिस में 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर अफरा तफरी की सूरत हाल। 70,000 अफराद को दूसरी बार नकल मकानी का सामना। सहूनी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 39,699 तक जा पहुंची। लबनान के इलाके में सहूनी फौज का फ़ज़ाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा शहीद हो गए। इसराइल की कैफियत हवास बाख्ता। ईरान का हमला ना हो सका। इंतजार के दौरान हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सहूनी फौज के मजीद 2 ड्रोन तैयारों को मार गिराया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के दोनों ड्रोन्स की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में सहूनी फौज के स्काईलार्क बम्बर ड्रोन तैयारे दिखाए गए हैं। एक बार फिर जमीन से 151.65 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद सूरज की सतह पर तूफान। 3 से 4 दिन बाद जियो मैग्नेटिक तूफान जमीन से टकराएगा। ब्लैकआउट, गैर फाल सैटेलाइट के साथ सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क शदीद मुतासर होने का खदशा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गई। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।